खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। और इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस धोनी आ रहे होते हैं। 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। रिपोर्ट में विराट कोहली की जो मौजूदा नेटवर्थ है, कुल नेटवर्थ 1050 करोड़ आंकी गई है, यानी कि कम से कम विराट कोहली की जो मौजूदा वेल्थ है 1050 करोड़ की है। अब विराट कोहली ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 66 करोड़ का टैक्स भरा है। अब यहां पर आप मान के चलें कि 66 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स है जो कि उनके नेट प्रॉफिट के 30% के स्लैब में कम से कम आता है। बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूं। मतलब ये कोहली का तो चलो समझते, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बड़ी है, फॉलोअर्स बड़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गांगुली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो, या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि आज जब हम शो पर बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि कुछ सेनेटर्स, पार्टी के जो होते हैं, सेनेट होते हैं, वो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, पीटीआई के हैं, तो उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ये आराम सुकून से एक ओहदा संभालें, या सियासत में रहें या खेल में रहें। अब सियासत और खेल, तो अफसोस की बात तो ये है कि खेल में सियासत पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें, इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। ये हाल हो गया कि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ भी मतलब दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए और सूरत हाल बेहतर हो जाए। 2 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली ये कि मोहसिन नकवी साहब तो चलो बाद में आए, आपने क्या किया कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की। मतलब जो उस वक्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म किया। अफसोस की बात यह है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेकर आया था, उसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बदतरीन हाल कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि क्रिकेटर्स इसके बाद क्या करेंगे। वो मतलब कैसे एक क्रिकेटर की जान कैसे ले सकता है। जान किस तरह से ली? मतलब अगर आप एक अच्छे हालात से अचानक से सड़कों पर आ जाएं तो ये जान गंवाना ही होता है। मतलब एक मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने खत्म की, वहां पर जो लोग खेल रहे थे वो बेरोजगार हो गए। कोई फल बेच रहा है, कोई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, कोई गार्ड लगा हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई किसी हाल में है, कोई किसी हाल में है। मतलब उनकी एक रोजगार था, खत्म हो गया। मतलब पाकिस्तान में कहा यह जाता है, जैसे साइम अयूब का भी मैंने पॉडकास्ट जब एक बार सुना वर्ल्ड कप से पहले, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में या आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं।
इंडियन रुपीज में कितने करोड़ पे भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और इंडिया के क्रिकेट जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ भाई है। बहुत इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके MS धोनी आ रहे होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया। और ये अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो तो ये भी हैरान कुन बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का है। सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस में तो 28 करोड़ दे रहे हैं, और पाकिस्तानी रुपीस में ये भी 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। 100 करोड़ से ज्यादा सचिन तेंदुलकर ये भी टैक्स दे रहे हैं। तो जितना का हमने 3 साल का मीडिया राइट्स बेचा, 3 साल का, उतना का ये 1 साल का खाली टैक्स दे रहे हैं। सौरव गंगुली जो दादा जिनको बोलते हैं 23 करोड़ इंडियन रुपीस में वो दे रहे हैं। लेकिन अगर विराट की इनकम की बात की जाए तो विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते हैं। विराट कोहली एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पर उनके बड़ा चौड़ा स्टाफ है तो स्टाफ की सैलरी विराट कोहली की तरफ से दी जाती है, उनकी कंपनीज का अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट वैसा जो विराट कोहली ने बनाया उसके टैक्स की बात करें तो यहां पर आप मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ तो इन्होंने अपने प्रॉफिट से टैक्स दिया है। तो इनकी कमाई कितनी हो सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे हम अपनी रिपोर्ट में इसकी बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली के बाद कौन, दूसरे नंबर पर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी ने भी नेटवर्थ अपनी डिस्क्लोज की है, जो कि दोस्तों इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ियों की इनकम टैक्स की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है। उन्होंने 66 करोड़ का इंडियन रुपीस का टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान के लगभग 217-18 करोड़ बनते हैं। और ये सब देखकर पाकिस्तानियों को भाई बिल्कुल एकदम से चक्कर आ गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो टैक्स भरते हैं तो उनके हिसाब से इतने में तो भाई PSL हो जाती है। और पाकिस्तानियों ने पहली बार इतना देखा है कि इतना ज़्यादा जो टैक्स पे किया है विराट कोहली ने। तो किंग कोहली क्रिकेट के किंग नहीं है भाई, उन्होंने पैसे के मामले में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। और विराट कोहली के बहुत से अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग बहुत से ब्रांड के साथ टाई अप है उनका। तो पैसे के मामले में भाई विराट कोहली के पास कोई कमी नहीं है। क्रिकेट से भी खूब उन्होंने जो है अर्न किया है, और वो बनता भी है भाई, क्योंकि क्रिकेट के किंग विराट कोहली कहे जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई उनको ये सब इतना जो टैक्स उन्होंने पे किया है तो उसके हिसाब से मतलब उनकी जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इतनी जो अर्निंग उन्होंने की है वो उनके लिए बिल्कुल जायज़ है, और क्रिकेट से जो उन्होंने पैसा कमाया है और नाम कमाया है तो इसके हिसाब से भाई वो उनको ये सब बनता है। लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ा ही इससे शौक लगा है कि इतना ज़्यादा टैक्स जो उन्होंने पे किया है, तो अब उनको समझ में आया है कि जो किंग कोहली उनको किंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है टैक्स उन्होंने ही पे किया है। तो किंग पैसे के मामले में भी किंग है और खेल के मामले में भी किंग है। और पाकिस्तानियों को हमेशा विराट कोहली और बाबर आजम की जो कंपैरिजन की